एसएक्यूज देखिए बच्चों, सबसे पहला एसएक्यू आपका सेट चैप्टर से है। सेट ए और सेट बी गिवन है आपको, शो दैट इस तरह से गिवन है। तो देखेंगे हम सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन सेट ए है आपका 4,12,16,20। सेट बी है 6,12,18,24,30। इस तरह से प्रूफ करना है आपको। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेंगे। ए यूनियन बी के लिए आप सबसे पहले सेट ए को कॉपी कर दीजिए, फिर सेंटर में यूनियन का सिंबल डाल दो, फिर सेट बी लिख दीजिए। यूनियन का मतलब बिना रिपीट करे हम सारे एलिमेंट्स को मिलाकर लिख देना, यूनाइट कर देना। तो इन दोनों में रिपीट क्या हो रहा आपका, 12 रिपीट हो रहा। तो इसको बिना रिपीट करे एक ही बार लिखना है, और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो बस लिखना है इसको हम 4,8,12,16,20। पहला सेट पूरा लिख देना, उसके बाद 6, 12 छोड़ दीजिए, 18, फिर 24, फिर 30। तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन भी बहुत इजी है, दोनों में जो कॉमन है एक ही कॉमन है, तो 12। अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ए में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। तो एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5। एन ऑफ बी, सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो सॉल्व करे थे उसके एलिमेंट्स देखना है, तो टोटल 9 है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें तो आपको एक ही एलिमेंट है, तो ये 12 नहीं 1 आना चाहिए। ये थोड़ा सा आप जो है करेक्ट कर लीजिए। तो बहरहाल फॉर्मूला लिखिए, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए 5 है आपका, एन ऑफ बी भी 5 है, ये 1 है, ऊपर 12 आ गया डायरेक्टली गलती से। 5 + 5 10, 10 - 1 9। ए यूनियन बी का जो आंसर है विच इज 9, हमको एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करने पे भी 9 ही आया। तो हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन से चैप्टर से है, लीनियर इक्वेशन। बहुत ही इजी रहता है ये सॉल्व करना। गिवन इक्वेशन है आपके 3x + 2y = 11, 2x + 3y = 4। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है आपका 3x + 2y = 11। इक्वेशन 2 है आपका 2x + 3y = 4। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में जो x के साथ नंबर है ना, x का कोएफिशिएंट 2 उससे मल्टीप्लाई करना, और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में x के साथ जो नंबर है उससे। तो हम 2 को सारे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी सारे इक्वेशन से। तो 2 3s are 6x प्लस 2 2s are 4y इक्वल्स टू 2 × 11 22। ऐसे ही 3 को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। 3 2s are 6x प्लस 3 3s are 9 इक्वल्स टू 3 4s are 12। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाता है, 4 - 9 - 5y। 22 - 12 will be 10। y equals to 10 divided by -5। 5 1s are 5 2s are, तो y equal to -2। तो ये y की वैल्यू आ गई। किसी भी इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट करो x आ जाता। तो सब्सटीट्यूट y इन इक्वेशन 1। 3x + 2y = 11। 3x + 2y की जगह में y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना। 3x - 2 2s are 4। 3x = 11 + 4, 3x = 15। x = 15/3, x = 5। इस हिसाब से आपके x और y दोनों वैल्यूज भी आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये जो मेथड करे हम उसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स, इस तरह से तीन कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तो पहले हम इसके लिए ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, जो कि इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हम, ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट है x, y, बी का कोऑर्डिनेट है 3, 2, सी का कोऑर्डिनेट है -2, 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अगर वर्टिसेस गिवन रहे तो क्या रहता, हाफ मॉड्यूलस, जो फॉर्मूला है ना। ठीक है, क्वेश्चन में हमको एरिया भी गिवन है और पेरीमीटर नहीं, सिर्फ एरिया गिवन है, एरिया ऑलरेडी गिवन है, तो हम एरिया का फॉर्मूला लेके सॉल्व करेंगे। 2x + 5 5y + 4 = 0, ये इक्वेशन हमको प्रूव करना है। तो फॉर्मूला देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फॉर्मूले को लिखने की ट्रिक बताते हैं हम। सबसे पहले हाफ लिखिए, मॉड्यूलस, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको मॉड पढ़ते हैं हम, तो x × y - y, एक और दफा x × y - y, वन मोर टाइम x × y - y। अब यहाँ के नंबर्स के लिखने की ट्रिक देखो, एक छोटा सा यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है। सबसे पहले 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट करें तो 2 3 1, डायरेक्शन चेंज नहीं करना, तो 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 1 2, ऐसे करेंगे तो आप फॉर्मूला कभी भी नहीं भूलते। तो हाफ मॉड्यूलस, इसके सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है। पहला कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2, थर्ड कोऑर्डिनेट x3 y3 रहता, तो इनको सब्सटीट्यूट कर देंगे हम। सब्सटीट्यूट करने के बाद एरिया ऑलरेडी गिवन है 10, तो लास्ट में = 10 लिख सकते हैं। अब ये जो 2 डिवीजन में है, अगर राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता, तो 10 × 2 लिख सकते हैं आप। मॉड्यूलस हटा सकते हैं आप, 2 - 4 हो जाएगा -2, -2 × x +3, ये 4 और y माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करना दोनों से, 3 4 = 12, 3 × y 3y, प्लस इंटू माइनस -2y, माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4, = 10 × 2, -2x, 3y और 2y, -5y, दोनों भी नेगेटिव है इसलिए ऐड कर रहे हैं। 12 + 4 16 = 10 2 = 20। ये सारे टर्म्स को हम राइट में भेज देंगे, तो 2x + 5y + 60 -16 + 20 = 0, 2x + 5y + 4, 20 - 60 4 = 0। तो यही हमको प्रूफ करना था, जो कि आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टैटिस्टिक्स के से है, जो कि बहुत आसान है। मोड का फॉर्मूला लिखना है, इसको भी लिखने का तरीका देख लो ना, लिखना आसान हो जाता है आपके लिए। मोड = L प्लस, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए F - F, नीचे भी सेम मगर 3 F लिखिए, 1 0 1 0 2 इंटू H, एक एक्स्ट्रा 2, दैट्स इट। अब आपका जो L है वो रहता है लोअर लिमिट, F1 आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहता, और H आपका क्लास की हाइट रहती, F0 मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से एक पहले जो रहता, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। जी, ये फ्रीक्वेंसी को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे लिख सकते हैं आप। F2 = सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसके बाद वाली वैल्यू, प्रीसीडिंग यानी पहले आता, सो इस तरह से लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल। डायमेंशंस यानी कि डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल यानी कि L × B, सॉरी L और B, लेंथ और ब्रेथ। तो फाइंड करेंगे हम लेंथ और ब्रेथ।
गिवन लिख लेंगे सबसे पहले, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, लेंथ और ब्रेथ। तो पेरीमीटर गिवन है 36 सेंटीमीटर, एरिया गिवन है 65 स्क्वायर सेंटीमीटर। फॉर्मूलाज याद होना बेहद जरूरी है माँ, अच्छे से रिवाइज करिए फॉर्मूलेस को। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 36, तो 36 इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। 2 एल और बी से मल्टीप्लीकेशन में है, इधर भेज दीजिए, डिवाइड हो जाता, 36 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू एल प्लस बी। 2 1 जा 2, 18 जा 36, 18 इक्वल्स टू एल प्लस बी। टेक दिस एज इक्वेशन 1। जी 18 को राइट में लिख के भी आप इक्वेशन बना सकते हैं। फिर है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 65। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला एल इंटू बी इज इक्वल टू 65। अब यहाँ पर एल और बी में हम कोई एक वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल सकते हैं, तो एल निकाल लेंगे हम। तो प्लस बी को अगर राइट में भेज दिए तो क्या हो जाता, छोटा सा यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, एल इज इक्वल टू 18 माइनस बी। तो एल की जगह पे हम 18 माइनस बी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इनटू ये जो बाहर का बी है वैसे ही रहता, इक्वल टू 65। बी दोनों से मल्टीप्लाई होता है, 18 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 65। 18 बी और बी स्क्वायर को राइट में भेज दीजिए, तो पॉजिटिव बी स्क्वायर नेगेटिव 18 बी प्लस 65 इक्वल टू 0। या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करिए या तो स्प्लिटिंग द मिडिल अगर आता आपको तो उसी से कर सकते हैं आप, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो 65 के फैक्टर्स अगर निकालेंगे हम तो क्या आ सकता, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 1 जा 13, 5 जा 65 और 13 और 5 को ऐड करें तो 18 आ जाता बच्चों, मगर 18 नहीं, माइनस 18 है यहाँ पे, तो माइनस 13x माइनस 5x प्लस 65 इक्वल टू 0। एक्चुअली x नहीं आना चाहिए बच्चों, यहाँ पे b आना चाहिए, इट्स ए मिस्टेक। तो b के टर्म्स में है ना इक्वेशन हमारा, तो खैर b कॉमन ले लिए अगर तो b माइनस 13, 5 कॉमन ले लिए अगर तो b माइनस 13, अगेन b माइनस 13 इक्वल टू 0। b माइनस 13, b माइनस 13 कॉमन, b माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस 13 माइनस 5 दोनों को भी राइट साइड भेज दीजिए, 13 और 5। छोटा वाला जो वैल्यू आ रही है उसको ब्रेथ ले लीजिए, उसको आप किसी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो या डायरेक्टली यही वैल्यू ले लो, एक एल एक ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ दोनों भी आ जाता है। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से है ना। A bag contains, जो मॉर्निंग में करे थे वो अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो ना। 5 रेड बॉल, 8 ग्रीन बॉल्स, 4 ग्रीन कलर बॉल्स। क्विकली देख लेंगे, इसको लिखना कैसा है वो भी हम चेक कर लेंगे। जनरली तो आ जाता आपका 5 रेड बॉल, 4 ग्रीन बॉल, 8 वाइट बॉल्स। इनका टोटल भी याद कर सकते हैं आप, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17 होता है। लिख कर समझेंगे, एग्जाम में ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखना। सबसे पहले गिवन लिखना, गिवन अ बैग कंटेन्स क्या क्या चीजें हैं, 5 रेड बॉल्स, 8 white and 4 green colored balls. If a ball is selected randomly from the bag, then find the probability. क्या क्या फाइंड करना है, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी और नॉट ए वाइट बॉल। लेट्स सी कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट केस है हमारा ग्रीन बॉल, तो हम ग्रीन बॉल को पहले जी से डिनोट करेंगे, मगर वो जी को पहले डिफाइन करना। तो लेट जी बी द इवेंट of getting a green ball. अब आप P of G ले सकते हैं, probability of getting green। अच्छा यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम की लाइन ऐड करना है,
हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं पॉसिबल आउटकम्स, मतलब टोटल कितने बॉल्स है, 5 + 4 + 8 17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल्स, ये जी को डिफाइन कर दिया था। तो ग्रीन बॉल्स कितने हैं हमारे, 4 है, तो 4/17, दैट्स इट। सेकेंड केस क्या है हमारा, नॉट अ वाइट बॉल, तो हम नॉट वाइट को डब्ल्यू के ऊपर डैश ले लेंगे ऐसा, डब्ल्यू नॉट, तो लेट डब्ल्यू नॉट बी एन इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ वाइट बॉल। तो अब आप लिख सकते हैं पी ऑफ डब्ल्यू नॉट, तो व्हाइट को छोड़ के क्या क्या बॉल्स है, रेड और ग्रीन, रेड 5 है, ग्रीन 4 है, तो 5 + 4 9 हो जाता, तो लिख सकते हैं आप 9/17। दैट्स इट बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ऑल द बेस्ट।